हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ आपके सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, इसलिए आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। ठीक है, और उसके हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम क्या है। सबसे पहले मैं एलसीएम का फुल फॉर्म आपको बताती हूँ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या है? लघुत्तम समाप, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लीस्ट और लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट और लघुत्तम को हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। और समाप या फिर कॉमन का मतलब है जो सब में समान हो, सब में समान हो, सब में समान। और वर्तक, वर्तक में हम क्या लेते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि उसका गुणज या फिर हम कहें उसका पहाड़ा, ये हम लिखेंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और क्या कह रहे हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो हम जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम ऐसा नंबर निकालते हैं जो सबसे छोटा होता है, सबसे समान होता है, और वो क्या होता है? उसका गुणज होता है, उसका पहाड़ा होता है। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एलसीएम क्या है। चलो देखते हैं हम लोग 12 और ये हम लेते हैं 18 का एलसीएम, या फिर हम कहें लघुत्तम समापवर्तक। इसके लिए सबसे पहले मैं 12 का या फिर 12 का हम क्या लिखेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? गुणज या पहाड़ा। तो पहाड़ा लिखते हैं 12, 24, 36, 60, 72, 84। ठीक है, डैश डैश देखेंगे अगर हमें जरूरी पड़ेगा तो। और फिर लेते हैं 18 का, 18, 36, 54, ठीक है, 72 और 90। ठीक है, इसके आगे भी हम ले सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? मैंने क्या लिखा है? पहले 12 का टेबल लिखा है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 18, 36, 54, 72, 90। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या है? सबसे छोटा नंबर और सबसे कॉमन नंबर। जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि 12 और 18 का आपको एलसीएम लेना है, तो आपको इन दोनों में सबसे छोटा और सबसे कॉमन नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप 12 और 18 में देखेंगे तो क्या 12, 18 कॉमन है? नहीं है। 24 और 36 कॉमन नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 12 के टेबल में आ रहा है 36 और 18 के भी टेबल में आ रहा है 36। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 12 और 18 में सबसे छोटा और जो दोनों में कॉमन है वो मल्टीपल हमें मिला है 36। इसका मतलब कि 12 और 18 का जो एलसीएम है, 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। क्लियर हुआ आप लोगों को कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि सबसे छोटा होगा वो। पहले आप जो भी नंबर दिए है उसका मल्टीपल्स देखिए, उसका गुणज देखिए, उसका पहाड़ा देखिए, ठीक है। उसके बाद उन दोनों ही नंबर
में सबसे छोटा जो मल्टीपल दिखेगा वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखेंगे कि 12 और 18 का एलसीएम 36 है, तो इसके लिए आप ये नोटिस कर सकते हैं, इसका ट्रिक है, अगर कभी भी आप लोगों को एलसीएम देखना है तो जो भी नंबर दिया है, अगर उसका एलसीएम जो भी नंबर है उसका एलसीएम जो दिए हुए नंबर है, दी गई संख्या, उससे हमेशा पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो मैं अब आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि एलसीएम क्या है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या के द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। वो लिस्ट नंबर वो छोटा से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो क्या होता है, वो उसका एलसीएम होता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर आप लोगों के पास एलसीएम आ गया है और अगर आपको उसको चेक करना है कि वो नंबर जो है वो उसका करेक्ट एलसीएम है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको नंबर्स लेने हैं। जैसे कि आपको बोला गया कि 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो आप जैसे इसका 36 आया एलसीएम, तो आप 36 को 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 टाइम्स में होगा, मतलब ये इसका एलसीएम है, होगा बिल्कुल होगा। 18 को आप 36 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्या ये डिवाइड हो रहा है 36 से, मतलब 36 डिवाइड हो रहा है 18 से, तो हाँ ये बिल्कुल हो रहा है और कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि जो 36 इसका एलसीएम है वो करेक्ट है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ये बोलेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, हमेशा आप देखना कि एलसीएम में ऐसा बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन एलसीएम आता है तो दिए गए नंबर से हमेशा ज्यादा आता है। और ज्यादा आने का आप देख पा रहे हैं, इसका रीजन है कि इसका हम पहाड़ा लिख रहे हैं, और पहाड़ा लिख रहे हैं मतलब कि गुणज लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो नंबर है वो बड़ा आएगा। तो हमेशा आपको बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको एलसीएम निकालना है। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि आप एलसीएम निकालिए, लेकिन आपको समझना है कि वो आपको एलसीएम निकालने बोल रहा है या एचसीएफ निकालने बोल रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि एचसीएफ के लिए वो कैसे टर्म्स यूज करता है। ये आपको क्लियर हुआ कि एलसीएम क्या है। चलिए अब देखते हैं हम एचसीएफ क्या है। ठीक है, एचसीएफ का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, और इसको अब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, चलिए अब इसका हम मीनिंग निकालते हैं कि ये क्या होता है। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट, महत्तम मतलब कि सबसे बड़ा जो होगा, ठीक है, और कॉमन मतलब कि सब में समान, जो सब में समान होगा। क्लियर। और वर्त्य मतलब कि होता है उसका गुणनखंड। गुणनखंड से आप मतलब पहाड़ा या गुणज नहीं लेंगे, गुणनखंड से मतलब है वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके, गुणनखंड। ठीक है, या फिर मैं इसको ऑब्लिक करके लिखूंगी, जो विभाजित करे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य मतलब कि सबसे बड़ा जो सब में कॉमन होगा और जो वो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके। ठीक है, जो डिवाइड कर सके। यहाँ क्या था, वो डिवाइड होता था, गिवन नंबर से डिवाइड होता था, लेकिन एचसीएफ क्या है, वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है।
ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, HCF। अब HCF के लिए आप लोगों को पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, HCF के लिए हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड का मतलब हम वो नंबर्स देखेंगे जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ 12 का और 18 का ही लेते हैं। अगर 12 और 18 का अगर आपको HCF निकालने बोलता, 12 और 18 का HCF अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 12, आप स्टार्ट करेंगे, क्या ये 1 से डिविजिबल है, हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है, तो हर किसी आप HCF निकालेंगे तो कोई HCF आए ना आए, लेकिन 1 उसका गुणनखंड डेफिनेटली होगा, 1 उसका फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 12 4 से भी डिविजिबल है, 12 5 से डिविजिबल नहीं है, 12 6 से डिविजिबल है। ठीक है, और 12 से ही डिविजिबल है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर आप गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस नंबर से ज्यादा तो होगा नहीं ना। अब 13 14 12 को थोड़ी ना डिवाइड कर पाएंगे, मतलब कि उसका जो हाईएस्ट वो क्या रहेगा, वो नंबर खुद होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 18 किस से डिविजिबल है। चलिए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है क्या, नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, ये डिविजिबल है 9 से। 9 के बाद 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 14 15 आप किसी से भी देख लीजिए, ये डिविजिबल नहीं है, ये डायरेक्ट डिविजिबल है फिर 18 से। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब हम LCM निकालते हैं तब हम गुणनखंड उसका पहाड़ा लिखते हैं, और जब हम HCF निकालते हैं तब हम वो नंबर्स लिखते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कौन सा नंबर चूज करना है, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो सबसे बड़ा हो, सब में समान हो, और दोनों ही नंबर का फैक्टर हो, दोनों ही नंबर का गुणनखंड हो। 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन हमें सबसे बड़ा चूज करना है। 4 दोनों में नहीं है, 6 है दोनों में। इसके बाद और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 6 है ये दोनों में ही कॉमन है, और सबसे बड़ा फैक्टर आप देख पा रहे हैं इसमें है। इस तरह से हमने चूज किया कि 12 और 18 का जो HCF है वो होगा 6। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 और 18 का HCF बराबर 6 होगा। दोनों ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे 12 और 18 का LCM लिया है, 12 और 18 का मैंने HCF लिया है। 12 और 18 का जब LCM में ले रही थी तब हमने क्या देखा था, हमने देखा था हम उसके टेबल्स ले रहे थे, उसका गुणज देख रहे थे, उसका पहाड़ा देख रहे थे। और जब आप HCF लेंगे तब आपको देखना है कि वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। क्लियर, चलिए तो ये आप समझ गए कि 12 और 18 का HCF क्या है, 6 है। और अगर आपको ये चेक करना है, इसका भी ये ट्रिक है कि हमेशा जो HCF है, HCF जो है वो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, सॉरी जो HCF है, दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या जो भी होंगी उसको HCF पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो पा रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था कि जो LCM है, जो भी आपका LCM आएगा वो उसको जो दिए हुए नंबर है वो डिवाइड कर देंगे, और HCF में क्या होगा, जो दिए हुए नंबर है जैसे कि 12 है और 18 है, आपका HCF आया 6, तो जो 6, ठीक है, ये 12 से 6, जो 12 है वो 6 से डिवाइड होगा, और जो 18 है वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हमेशा हमें HCF के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो दी गई
संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सके। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रही हूँ क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सके। ठीक है, मैं इस बात पे इतना जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है कि हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम जब भी निकालने बोलेगा वो ये बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या। ट्रिक आपका यही है कि अगर आपको दी गई संख्या एचसीएफ से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, तो आपका एचसीएफ करेक्ट है। और अगर आपको एचसीएफ निकालने बोलेगा तो बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, और अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो वह छोटी से छोटी संख्या। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। अगर आपको चेक करना है कि एलसीएम कौन सा नंबर है, ठीक है, वो सही आया है कि नहीं, और एचसीएफ आप देख पा रहे हैं कि सही आया है कि नहीं वो देख, तो फिर एलसीएम दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी और जो एचसीएफ है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, और इसके लिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सके। एलसीएम एचसीएफ, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।